एक दूसरे मित्र ने पूछा है कि स्वीडन के एक वैज्ञानिक डॉक्टर जैक्सन ने आत्मा को तौलने के संबंध में कुछ खोज की है और कहा है आत्मा का वजन 21 ग्राम। अगर आत्मा तौली जा सकती है तो फिर उसे पकड़ा भी जा सकता है, और अगर आत्मा को पकड़ सकते हैं तो फिर उसे उपयोग में भी ला सकते हैं। क्या आत्मा की तौल हो सकती? डॉक्टर जैक्सन की खोज मूल्यवान है, इसलिए नहीं कि उन्होंने आत्मा तौल ली है, जिसे उन्होंने तौला है उसे वो आत्मा समझ रहे हैं, लेकिन उनकी तौल मूल्यवान है। आदमी सैकड़ों वर्षों से कोशिश करता रहा है कि जब मृत्यु घटित होती है तो शरीर से कोई चीज बाहर जाती है या नहीं जाती, और बहुत प्रयोग किए गए हैं। इजिप्ट 3000 साल पहले भी आदमी को इजिप्ट के फैरो ने कांच की एक पेटी में बंद करके रखा मरते वक्त, क्योंकि अगर आत्मा जैसी कोई चीज बाहर जाती होगी तो पेटी टूट जाएगी, कांच फूट जाएगा, कोई चीज बाहर निकलेगी, लेकिन कोई चीज बाहर नहीं निकली। स्वभाव का दो ही अर्थ होते हैं, या तो ये अर्थ होता है कि आत्मा को बाहर निकलने के लिए कांच की कोई बाधा नहीं, जैसे कि सूरज की किरण निकल जाती कांच के बाहर और कांच नहीं टूटता, या तो ये अर्थ होता है, या ये अर्थ होता है कि कोई चीज बाहर नहीं निकली। फैरो ने तो यही समझा कि कोई चीज बाहर नहीं निकली, क्योंकि कोई चीज बाहर निकलती तो कांच टूटता, समझा कि कोई आत्मा नहीं है। फिर और भी बहुत प्रयोग हुए, रूस में भी बहुत प्रयोग हुए कि आदमी मरता है तो उसके शरीर में कोई भी अंतर पड़ता हो तो हम सोचें कि कोई चीज बाहर गई, लेकिन अब तक कोई अंतर का अनुभव नहीं हो सका था। जैक्सन की खोज मूल्यवान है कि उसने इतना तो कम से कम सिद्ध किया कि कुछ अंतर पड़ता है, 21 ग्राम का सही अंतर पड़ता है। इतनी बात तय हुई कि आदमी जब मरता है तो अंतर पड़ता है, मृत्यु और जीवन के बीच थोड़ा फासला है, 21 ग्राम का सही अंतर पड़ जाता है। अब ये जो 21 ग्राम का अंतर पड़ता है, स्वभावतः जैक्सन वैज्ञानिक है, वो सोचता है यही आत्मा का वजन होना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक सोच ही नहीं सकता कि बिना वजन के भी कोई चीज हो सकती है। वजन पदार्थवादी मन की पकड़ है, बिना वजन के कोई चीज कैसे हो सकती? वैज्ञानिक तो सूरज की किरणों में भी वजन खोज लिए, वजन है, बहुत थोड़ा है। 5 वर्ग मील के घेरे में जितनी सूरज की किरणें पड़ती उनमें कोई एक छटाक वजन। इसलिए एक किरण आपके ऊपर पड़ती तो आपको वजन नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि 5 वर्ग मील में जितनी किरणें पड़े दोपहर में उनमें एक छटाक वजन होता है। लेकिन वैज्ञानिक तो तौल के चलता है, मेजरेबल कुछ भी हो जो तौला जा सके तो ही उसकी समझ गहरी होती। एक बात अच्छी है कि जैक्सन ने पहली दफा मनुष्य के इतिहास में तौल के आधार पर भी तय किया कि जीवन और मृत्यु में थोड़ा फर्क है, कोई चीज कम हो जाती है। स्वभावतः वो सोचता है कि आत्मा 21 ग्राम वजन की होनी चाहिए। अगर आत्मा का कोई वजन है तो वो आत्मा ही नहीं रह जाती, पहली बात, क्योंकि आत्मा और पदार्थ में हम इतना ही फर्क करते हैं कि जो मापा जा सके वो पदार्थ है। अंग्रेजी में जो शब्द है मैटर, वो मेजर से ही बना हुआ शब्द है, जो तौला जा सके, मापा जा सके। हम माया कहते हैं, माया शब्द भी माप से ही बना हुआ शब्द है, जो तौली जा सके, नापी जा सके, मेजरेबल, माप्य हो। तो पदार्थ हम कहते हैं उसे जो मापा जा सके, तौला जा सके, और आत्मा हम उसे कहते हैं जो न तौली जा सके, न मापी जा सके। अगर आत्मा भी नापी जा सकती तो वो भी पदार्थ का एक रूप है। और अगर किसी दिन विज्ञान ने ये खोज लिया कि पदार्थ भी मापा नहीं जा सकता तो हमें कहना पड़ेगा कि वो भी आत्मा का विस्तार है। ये जो 21 ग्राम की कमी हुई है, ये आत्मा की कमी नहीं है, प्राणवायु की कमी है। आदमी जैसे ही मरता है उसके शरीर के भीतर जितनी प्राणवायु थी वो बाहर हो जाती, और आपके भीतर काफी प्राणवायु की जरूरत है, जिसके बिना आप जी नहीं सकते।
ऑक्सीजन की जरूरत है भीतर, जो प्रतिपल जलती है और आपको जीवित रखती है। सब जीवन एक तरह की जलन, एक तरह की आग है। सब जीवन ऑक्सीजन का जलना, चाहे दिया जलता हो तो भी ऑक्सीजन जलती है, और चाहे आप जीते हो तो भी ऑक्सीजन जलती है। तो एक तूफान आ जाए और दिया जल रहा हो तो आप तूफान से बचाने के लिए एक बर्तन दिए पर ढांक दें, तो हो सकता है तूफान से दिया न बुझता, लेकिन आपके बर्तन ढांकने से बुझ जाएगा, क्योंकि बर्तन ढांकते ही उसके भीतर जितनी ऑक्सीजन है उतनी देर जल पाएगा, ऑक्सीजन के खत्म होते ही बुझ जाएगा। आदमी जो दिया है, ऑक्सीजन भीतर प्रतिपल जल रही, आपका पूरा शरीर एक फैक्ट्री है जो ऑक्सीजन को जलाने का काम कर रहा है, जिससे आप जी रहे हैं। तो जैसे ही आदमी मरता है, भीतर की सारी प्राणवायु व्यर्थ हो जाती है, बाहर हो जाती है। उसको जो पकड़ने वाला भीतर मौजूद था वो हट जाता है, वो छूट जाती है। उस प्राणवायु का वजन 21 ग्राम है, लेकिन विज्ञान को वक्त लगेगा अभी कि प्राणवायु का वजन नाप के वो तय करे। और अगर जैक्सन को पता चल जाए कि ये प्राणवायु का नाम है तो सिद्ध हो गया कि आत्मा नहीं है, प्राणवायु ही निकल जाती है। इससे कुछ सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि आत्मा को वैज्ञानिक कभी भी न पकड़ पाएंगे, और जिस दिन पकड़ लेंगे उस दिन आप समझिए कि आत्मा नहीं। इसलिए विज्ञान से आशा मत रखिए कि वो कभी आत्मा को पकड़ लेगा और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो जाएगा कि आत्मा। जिस दिन सिद्ध हो जाएगा उस दिन आप समझना कि महावीर, बुद्ध, कृष्ण सब गलत थे। जिस दिन विज्ञान कह देगा आत्मा है, उस दिन समझना कि आपके सब अनुभवी ना समझते, भूल में पड़ गए, क्योंकि विज्ञान के पकड़ने का ढंग ऐसा है कि वो सिर्फ पदार्थ को ही पकड़ सकता है। वो विज्ञान की जो पकड़ने की व्यवस्था है, वो जो मेथोडोलॉजी है, उसकी जो विधि है, वो पदार्थ को ही पकड़ सकती है, वो आत्मा को नहीं पकड़ सकती। पदार्थ वो है जिसे हम विषय की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह देख सकते हैं, और आत्मा वो है जो देखती है। विज्ञान देखने वाले को कभी नहीं पकड़ सकता, जो भी पकड़ेगा वो दृश्य होगा। जो भी पकड़ में आ जाएगा वो देखने वाला नहीं है, वो जो दिखाई पड़ रहा है वही है। दृष्टा विज्ञान की पकड़ में नहीं आएगा, और धर्म और विज्ञान का यही फासला है। अगर विज्ञान आत्मा को पकड़ ले तो धर्म की फिर कोई भी जरूरत नहीं।